ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ क्या तो उठने लगा फिर मसला न बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किब्रिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आज की बाबरकत रात का सदका अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारी लफ्ज़ों को माफ़ फरमाए। चंद लम्हात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में गुजरने हैं, अल्लाह उसको हमारे लिए तोशाए आखिरत बनाए। हाज़रीन मोहतरम, मुझे तो आपके माहौल का नहीं पता, लेकिन बाहर कैफ माहौल, बाज़ लोग माहौल के मोहताज नहीं होते, वो माहौल ख़ुद बनाते हैं। अगर मैं आपके चेहरों को देखूंगा कि आपने अपना माहौल बनाना है तो मैं आपकी तरफ तवज्जो नहीं करूंगा, बल्कि अपनी गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त ले लूंगा। और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ये आपकी मेहरबानी, अगर नहीं चलेंगे तो मैं तो गुफ्तगू के लिए आया हूँ। बात समझ आई है? बार के अब जो मुझे माहौल बताया गया, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत माहौल पा रहा हूँ। मैं कहूँ जो आपके उससे कम माहौल है नहीं। हुजूर के ग़ुलाम हैं, शब जुमा है और हुजूर के ग़ुलाम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए अल्लाह के घर में हाजिर है। हाज़रीन मोहतरम, बिला तमहीद आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक किब्रिया ने इरशाद फरमाया मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। उर्दू समझते हैं? जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कोई रब कह रहा है जिसने रसूल के हुक्म को माना उसने अल्लाह के हुक्म को माना। जो रसूल के हुक्म को माने उसने अल्लाह के हुक्म को माना। हाज़रीन मोहतरम, आपको एक नौकर है, आप उसको हुक्म देते हैं, न वो आपको देखता है न वो आपको सुनता है। अगर आप इतराज़ करें कि बेटा आपको मैंने हुक्म दिया था, आपने उसको पाया तकमील तक नहीं किया, अमल नहीं किया उस पर, और उस हुक्म जो है उसको नहीं माना, तो वो फ़ौरन बोल कर कहेगा जनाब न मैंने आपसे सुना न आपको मैंने देखा। यानी हुक्म मानने के लिए ज़रूरी होता है कि बंदा किसी को देखे भी सही और उसको सुने भी सही। और इसका आसान तरीका ये है कि नौकर अगर बाहर है, बाप अंदर है, वो अपने बेटे के ज़रिए से पैगाम भेज दे कि याकूब को जाकर कहो कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि ये हुक्म है, इस पर अमल करें। बड़ा आसान तरीका हो गया ना। फरमाया मालिक तू कहता है मेरे हुक्म को मानो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे हुक्म को मानो, मेरे रसूल के हुक्म को मानो। लेकिन हम देखते हैं कि ना हम तेरी सुन सकते हैं ना हम तुझे देख सकते हैं। मालिक ना हम तुझे देख सकते हैं न तुझे सुन सकते हैं। जब तुझे देख न सकें, जब तुझे सुन न सकें, तो तेरे हुक्म पर अमल कैसे करें? तो मेरा मालिक फरमाता है कि मैंने इंसान की हिदायत के लिए जो रसूल भेजा है वो मेरे कलाम को सुनता भी है, वो मेरे कलाम को सुनता भी है। और शबे मेराज उसको मैंने अपने पास बुलाकर अपने सामने बिठाकर सब कुछ दिखाकर कहा महबूब अपनी उम्मत को जाकर पैगाम दे देना, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने रब को देखा। अल्लाह इन जुबानों को सलामत रखे। हुक्म की तामील के लिए हुक्म का सुनना जरूरी है और हुक्म देने वाला सामने हो, और वो ज़ात वहदहू ला शरीक जो है वो एक मुसलमान को, एक मोमिन को नजर भी नहीं आती और उसके पैगाम को हम सुन भी नहीं सकते। तो मेरा मालिक फरमाता है कि तुम्हारी हिदायत के लिए मैंने जिस रसूल को भेजा है वो बजरिए वही मेरे पैगाम को सुनता भी है
और शबे मेराज उसने मेरी बारगाह में हाजिर होकर मुझे देखा भी है कि मैं वहदहू ला शरीक हूं। मेरे ताईदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगली बात बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। फरमाया रसूलुल्लाह की उम्मतियों याद रखना, जो हुक्म रसूल की मार्फत से मिले, जो हुक्म तुझे रसूल की मार्फत से मिले उसको मान लेना, और जो बगैर मार्फत रसूल के मिले उसको न माना। बहुत बड़ा जुमला है, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो अतीउल्लाह के बाद अतीउर रसूल का लफ्ज बता रहा है कि जो हुक्म तुझे रसूल के जरिए से मिले, फरमाया वो मेरा हुक्म है, और जिसमें मार्फत मुस्तफ़ा न हो, हुजूर का वसीला न हो, फरमाया तेरी मर्जी, मैं रब होकर तुझे कह रहा हूं, उस हुक्म को मानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं यहां दलील देना चाहता हूं, आपके मिजाज की गुफ्तगू नहीं है, आपको सुरीला बंदा चाहिए, अल्लाह करेगा अगले साल को सुरीला आ जाएगा, लेकिन मैं दो चार सुर की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आजीने मोहतरम तवज्जो फरमाइए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रसूलुल्लाह का दरबार लगा है। सहाबा कहते हैं हमारे दरमियान एक शख्सियत ने नज़ूल फरमाया, बड़े खूबसूरत सफेद उसके कपड़े हैं, घुंघराले उसके बाल हैं, और बिल्कुल स्याह बाल है, लेकिन लगता नहीं भाई कोई मेहमान है। अगर मेहमान होता तो उसका चेहरा बताता, थकावट बताती, उसका लिबास बताता, लेकिन वो हुजूर की महफिल में आया, और हुजूर की महफिल में आकर उसने अपने घुटनों को मुस्तफा के घुटनों के साथ लगा दिया, और फिर अपने हाथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों अपने घुटनों पे नहीं रखे, मुस्तफ़ा करीम के घुटनों पे रख दिए, और रख कर कहा आका बताएं तो सही, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। जब वो बताकर चला गया, हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों पहचाना था ये कौन है? कहा आका नहीं, फरमाया ये जिब्रील था, तुम्हें दीन सिखाने आया था, तुम्हें दीन बताने आया था। आगा अगर ये दीन बताने आया था, दीन समझाने आया था, तो ये आपकी मसनद पे बैठकर दीन सिखा देता, दीन समझा देता। फरमाया कायनात वालों याद रखना, रब ने कहा जो मार्फते मुस्तफा के सदके से कानून मिले उस पे अमल कर लेना, लेकिन अगर दरमियान में बताने वाला जिब्रील भी हो लेकिन मुस्तफा की मार्फत न हो तो वो तेरे लिए हुक्म लागू नहीं होता। अगर दरमियान में मुस्तफा की मार्फत होगी तो उस हुक्म को मानना तेरे लिए जरूरी है। भाई इतनी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, नूरियों का सिरदार, बैतुल मामूर का खतीब, हर नबी का सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर खुद नहीं कहता कि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये एहसान है, ये ईमान है। वो कहता है आका आप बताएं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, महबूब बताए तो अमल कर लें, लेकिन अगर दरमियान में मार्फत मुस्तफा न हो तो वो कानून तुझ पर लागू नहीं। जरा आगे चलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म दिया और कुरान की एक आयत से वो मुतसादिम है। उलमा फरमाते हैं गोया यूं समझें कि हुजूर के उस हुक्म ने उस पहले हुक्म को मनसूख कर दिया। नहीं आप न समझे तो फिर मैं गुफ्तगू तो नहीं न कर सकता। बात समझ आई है ना? इंसान किसी बड़ी बात को सुनता है तो उसके चेहरे पे हैरत आती है, जुबान से सुभान अल्लाह निकलता है ना। भाई है रब की जात ही बड़ी, रब की जात ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देकर उसको मनसूख कर दिया, या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देकर तखसीस फरमा दी। मिसाल देना चाहता हूं, फरमाया अली एक बात याद रखना, मेरा हर उम्मती अपनी जिंदगी के अंदर अगर चाहे तो एक ही वक्त में 4 शादियां कर सकता है, लेकिन फरमाया फातिमा की जिंदगी में तेरे लिए निकाह सानी हराम है,
अब आम मोमिन के लिए हुक्म जो है वो 4 बीवियों का है, लेकिन अली के लिए हुक्म फातिमा की जिंदगी में एक का है। कोई रसूल ने अली से तखसीस फरमा कर कहा मेरा हुक्म आ जाए, कुरान उससे से टकराए, फरमा कुरान वाला हुक्म जो है वो मनसूख समझा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तखसीस फरमाएंगे कि ये मसला फलां के साथ है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर खरीदा तो वहां पर गवाह कोई नहीं था, तो सहाबी रसूल ने जब गवाही दी अबू खुज़ैमा अंसारी ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद जहां भी तू गवाही देगा तेरी गवाही एक नहीं होगी, तेरी गवाहियां 2 होंगी। बाकी हर सहाबी की गवाही एक एक है, लेकिन अबू खुज़ैमा अंसारी को हुजूर ने तखसीस अता फरमाई कि जहां तू गवाही देगा तेरी गवाही एक नहीं होगी, 2 गिनी जाएंगी। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। रसूलुल्लाह के दरबार में साहिल हाजिर हुआ कि या रसूलुल्लाह नमाजें कितनी हैं? फरमाया पहले 50 थी, फिर शबे मेराज मैंने 45 माफ करवाई, 5 लेकर आया। उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं तो 5 नहीं पढ़ सकता, सरकार मैंने 2 पढ़नी है। हुजूर ने फरमाया चले 2 पढ़ता रहे। जी इसका मतलब है कि अल्लाह ने मेरे महबूब को हाकिम बनाकर भेजा है, इख्तियार वाला बनाकर भेजा है, बेख्तियार हाकिम नहीं बनाकर भेजा। अल्लाह ने मेरे महबूब को क्या शान अता फरमाई? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। और अगर आप कुरान का मुताला करें तो बड़े मुख्तसर से मकामात पर इतनी तखसीस आती है। दरूद की बारी आए तो वो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और अगर आले मोहम्मद की बारी आए तो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। और जब हुजूर की हकमियत की बारी आए तो फिर रब क्या कहता है? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आज़ीन मोहतरम, आप हैरान हो रहे हैं कि सुन्नी मौलवी और 3 आयतें इसने पढ़ दी एक ही सांस में। सुन्नी मौलवी तो शेर पढ़ता है, सुन्नी मौलवी तो कान पे हाथ रखता है, लेकिन हैरानगी की बात है ये पहला मौलवी देखा जिसने एक ही सांस में 3 आयतें पढ़ दी। जी बोले ना, यहां जब खतीब बुलाया जाता है तो सुबह जब बाबे बैठते हैं ना तो पूछा जाता है राती मौलवी बुलाया सुनाओ को गल समझ आई? उसका एक शेर बड़ा चंगा पढ़िया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ा लिखा बाबा क्या कहता है? सुबह एक जड़ा ना शेर चंगा पढ़िया, बाकियां गल्लां सारियां सुनी हुई। शेर मुझे आते कोई नहीं है। थोड़ी देर कुरान और हदीस की बात होगी। अल्लाह ताला ये लम्हात अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल व मंजूर। मेरे बच्चे इसको बंद करें, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मेरे बेटे इसको बंद कर दें, अल्लाह ताला की रहमत हो। तवज्जो फरमाए। मेरे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई इरशाद फरमाया तो हुजूर के सहाबी ने उसको लिखा। क्या किया? उसको लिखा। दूसरे सहाबी ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस के कंधे पर हाथ रखकर कहा यार कभी हुजूर के चेहरे को भी देख लिया कर। कभी हुजूर नाराज होते हैं, कभी हुजूर खुशी के आलम में होते हैं, कभी हुजूर गम की हालत में होते हैं, कभी हुजूर मजाक की हालत में होते हैं, और तू हर बात को लिख लेता है। कभी हुजूर से पूछ लिया कर कि ये बात लिखनी है, ये बात नहीं लिखनी। ऐसा ना हो कि आने वाले हमारे भाइयों को कलाम की हकीकत समझने में दिक्कत पेश आए। सहाबी आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरे कुछ दोस्त सहाबा ये कहते हैं कि हुजूर से पूछ लिया कर कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी जो तेरा दिल आए, जो अल्फाज मेरी जुबान से निकले
उनको लिख लिया कर, क्योंकि मेरी जुबान से हक के सिवा निकलता ही कुछ नहीं है। हज़रत मोहतरम, ये जमीन पर गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़ और मेरे महबूब को जाकर ये पैगाम दे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब वही इलाही के बगैर बोलता ही नहीं है। लफ्ज मेरे होते हैं, जुबान मुस्तफा की होती है। फरमाया हुजूर जो बोलते हैं सरकार वो हक बोलते हैं। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने उम्मत की तबीयत के बारे में बताया कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग पैदा होंगे, दाढ़ियां बड़ी बड़ी होंगी, लोग मुफ्ती कहेंगे, लोग आलिम कहेंगे, लोग फकीह कहेंगे, लेकिन वो फैसला क्या करेंगे? जो कुरान में हलाल है वही हलाल है, जो कुरान में हराम है वही हराम है। हुजूर फरमाते मेरे साहबा याद रखना, जिसको मैं हराम कर दूं वो ऐसे ही हराम है। नहीं नहीं, एडा दूर भी कोई नहीं। कोई बात नहीं, मैं अब ये चौथा खिताब कर रहा हूं, कोई मसला नहीं। बात समझ आई है ना? मैं सुबह से सफर में हूं, दरमियान में एक दावत थी, वो भी अटेंड की, अब आपके सामने फिर हाजिर हूं। मैं नहीं थकने वाला। अल्लाह करे मेरे रसूलुल्लाह को एक गुलाम राजी होकर चला जाए, उसकी तबीयत मचल जाए कि चले मुझे हुजूर का अदब सिखाया गया है, मुझे हुजूर का दीन सिखाया गया है, रसूलुल्लाह के एक नौकर तक मेरा पैगाम पहुंच गया, मेरे आने की कीमत पड़ गई। तवज्जो फरमाइए, हुजूर कहते हैं कुर्बे क़यामत कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे वो हलाल है जो कुरान ने हलाल किया, और वो हराम है जो कुरान ने हराम किया। हुजूर फरमाते जिसको मैं हलाल करूं वो ऐसे ही हलाल है जैसे कुरान ने हलाल किया, अगर मैं किसी को हराम करूं तो वो ऐसे ही है जैसे कुरान ने हराम किया। ये जमीन पर गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़ और मेरे महबूब को जाकर ये पैगाम दे दे, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरा महबूब जो दे ले लेना, जिससे मेरा महबूब रोक दे उससे रुक जाना। सिर्फ हुजूर की गुफ्तगू नहीं है, हुजूर की गुफ्तगू के साथ रब की गुफ्तगू भी शामिल है। सिर्फ हुजूर की मशीयत नहीं है, हुजूर की मशीयत के साथ अल्लाह की मशीयत भी। हाज़िर मोहतरम, चले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। अगर मैं किसी भी आलिम दीन से पूछूं कि हमें कैसे पता चले कि रब राजी है या रब नाराज है, कोई कसवटी मुझे दे दें जिससे हम ये अंदाजा लगा लें कि रब राजी है रब नाराज है। न हमें इल्हाम से पता चल सकता है, न हमें कशफ से पता चल सकता है, न हमें ख्वाब के जरिए समझ आ सकती। इस्लामी भाई आप आगे आ जाए मेरे पास। तवज्जो फरमाएं, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है या अल्लाह, बोलिए बोलिए, अल्लाह नाराज है। तवज्जो फरमाइए, मेरे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, ठीक है, उसका कमांडर इन चीफ जो है वो खालिद बिन वलीद है, और हजरत अम्मार बिन यासिर जो है वो उसमें एक सिपाही है। जब उस इलाके में पहुंचे तो मुसलमानों के खौफ की वजह से उन कुफार ने इलाका खाली कर दिया, वो वहां से भाग गए। सिर्फ एक बंदा रह गया, वो छुप कर अम्मार बिन यासिर के पास आया और उसने कहा हुजूर मुझे पनाह दें, सरकार मुझे पनाह चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासिर कमांडर इन चीफ नहीं थे, आप क्या थे? सिपाही थे। आपने उसको अमान दे दी। हाज़िर मोहतरम, सुबह हुई, हज़रत खालिद बिन वलीद को पता नहीं था, आपने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसका जो माल था उसको माले गनीमत शुमार किया। वो बंदा जब गिरफ्तार हो गया तो उसने कहा कि मुझे तो अम्मार बिन यासिर ने पनाह दी है, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा क्योंकि चूंकि अम्मार जो है वो मेरी कमान में था, उसने मुझसे इजाजत नहीं ली,
इसलिए तुझे कोई पनाह नहीं है। तेरा माल माल गनीमत में शुमार हुआ और तुझे कोई अमान नहीं है। हारीन मोहतरम, जब फतह हो गई, मुसलमान वापस पहुंचे, हुजूर के दरबार के अंदर यह मसला रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर की पनाह को बरकरार रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर की पनाह को बरकरार रखा, उस शख्स को रिहाई अता फरमाई और उसका माल भी उसको अता कर दिया। अब अम्मार बिन यासिर ने जब ये सुना ना, तो उन्होंने खिलाफ मामूल एक जुमला कह दिया, तंज़न एक जुमला कह दिया, जिसको सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि ए गुलाम, अगर ये रसूलुल्लाह की महफिल का अदब ना होता तो मैं तुझे जरूर जवाब देता, मैं तुम्हें जरूर जवाब देता। अब जब ये बात रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंची तो दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर फरमाते, खालिद, अम्मार की रजा में अल्लाह की रजा है। खालिद, अम्मार की रजा में अल्लाह की रजा है और अम्मार के गजब में अल्लाह का गजब है। अगर अम्मार नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है, अगर अम्मार राजी हो जाए तो रब राजी हो जाता है। हाज़िरीन मोहतरम, इल्हाम के जरिए हमें नहीं पता चलेगा, हमें कशफ के जरिए नहीं पता चलेगा, हमें ख्वाब के जरिए नहीं पता चलेगा कि वो राजी कैसे होता है। उसने अपना महबूब भेजा जो हमें बताता है कि रब राजी कब होता है, रब नाराज कब होता है। लेकिन हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जितने सहाबा बतौर सिपाही जाते हैं, आइंदा इस बात को याद रखे कि वो किसी शख्स को पनाह न दें जब तक कमांडर इन चीफ की इजाजत न हो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पनाह को बरकरार रखकर एक जुमला कहा, खालिद, अम्मार की रजा में, आप जुमला समझेंगे, मैं आगे चलूंगा। अम्मार की रजा में अल्लाह की रजा है और अम्मार की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आइए अपने मौजू की तरफ। वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माना उसने अल्लाह के हुक्म को माना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने अल्लाह के हुक्म को मानना है, साथ अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और वहां से वो पैगाम हुजूर के सहाबा तक पहुंचता है। यहां एक इज्तिमाई दलील आपके सामने रखूं और आपसे इजाजत ले लूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.5 साल एक ही किबले की तरफ नमाज पढ़ाई। बस लंबी गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आपने ये मसला समझ लिया था। हारीन मोहतरम, 1.5 साल हुजूर ने एक ही किबला की तरफ नमाज पढ़ाई और 1.5 साल के बाद हुजूर फरमाते, मुझे ख्याल आया यार, मेरा महबूब रब के कितने करीब है कि अगर महबूब को ख्याल आ जाए। हुजूर फरमाते, मैंने सर अक़दस को उठाया, रब की तरफ से सदा आई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। जिब्रील पैगाम लेकर आया, महबूब तेरा बार बार चेहरा उठाना हम देख रहे हैं, महबूब जिधर तू चाहता है अपने रुख को फेर दे, हमने तुझे राजी करना है, जिसमें तू राजी है बस उस किबले की तरफ अपना मुंह मोड़ दे। तवज्जो फरमाइएगा, हरीन मोहतरम, 2 रखते हो चुकी हैं और 2 रखते रहती हैं। अभी सहाबा को पता ही नहीं है, सहाबा सफ़ों में हैं, मुस्तफ़ा मुसल्ले पे हैं, 2 रखते पूरी हो चुकी हैं, बैतुल मक़दस की तरफ रुख है, रुख मुस्तफ़ा है। सहाबा हुजूर के को देखकर उधर रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। हाज़िरीन मोहतरम, अचानक पैगाम आ गया। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील, चूँकि तू मेरा वज़ीर है, एक मशवरा है कि 2 रखते मज़ीद हम अदा कर लें इसी किबले की तरफ, और अगली नमाज पर मैं सारे सहाबा को बता दूंगा कि मेरे सहाबा, ये जो पहली सफ़ है इसको आखिरी सफ़ बनाना है और जो आखिरी सफ़ है उसको पहली सफ़ बनाना है। मुसल्ला इधर नहीं डालना,
आखिर की जो सफ है उस तरफ मुसल्ला डालना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हाजी ने मोहतरम फरमाया जिब्रील देखे ना, अल्लाह का हुक्म तो आ गया, लेकिन अगर मैं रुख फेर देता हूं तो पहला किबला तो अल्लाह ने बनाया है, पहला किबला अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह बड़ा है, नबी छोटा है। मैं रुख फेर देता हूं, सहाबा रुख न फेरे, सहाबा रुख न फेरे और मैं रुख फेर दूं, बाद में सहाबा कहें आका हमें अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपने बताया है और हमने रुख नहीं फेरा तो फिर हुजूर हम गुनाहगार हैं, क्योंकि हुक्म नमाज में आया है, आप और आपके रब के दरमियान है, हम तक तो पैगाम पहुंचा नहीं है। भाई हम तक पैगाम पहुंचे तो हम किबला बदले ना, पहला किबला रब के हुक्म के मुताबिक बना है। इसलिए जिब्रील मेरा इरादा यह है कि 2 रकते मजीद मुकम्मल कर लेते हैं और फिर अगली नमाज जो है उसमें रुख बदल दिया जाएगा, किबला बदल दिया जाएगा और सहाबा को यह बता दिया जाएगा। अजीज मोहतरम, अगर बात आप तक पहुंची है तो महासिल आपको मिल गया, एग्रीगेट आपको मिल गया जो मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं आका बात यह है कि मुझे जो पैगाम मिला है वो मैंने आपको पहुंचा दिया है। रब कहता है आका अभी रुख फेर दे। क्या करे? अभी रुख फेर दे। फरमाया जिब्रील एक बात तो बता, रब मेरी उम्मत को पैगाम क्या देना चाहता है? फरमाया आका कयामत तक जो बदनामे जमाना लोग ये बात कहेंगे कि हुजूर के सहाबा फिर गए, कयामत तक रब उनको दिखाना चाहता है कि आज कौन मेरे महबूब की खातिर किबला बदलता है, कौन मेरे महबूब की खातिर किबला बदलता है और कौन किबले की खातिर मेरे महबूब को छोड़ता है। खुदा की इज्जत की कसम कयामत तक उम्मत मुस्तफा की लाज रह गई। हुजूर के सहाबा ने कयामत तक की उम्मत की लाज रख ली, उनकी पगड़ियों को संभाल लिया, उनकी इज्जत का ताज सर पर ही रहा। वो कहते हैं यार नादानो, तुम हमसे पूछते हो कि हुजूर का रुख इधर था, हुजूर का रुख इधर था। हमने तो दीन बनाया ही मुस्तफा की अदाओं के नाम को है, हम मुस्तफा की अदाओं को देखते हैं, हम हुजूर की अदाओं को देखकर हम दीन बनाते हैं। अरे हमें किबला से क्या है? हुजूर रुख इधर कर लें तो हमारा रुख इधर है, हुजूर रुख इधर कर लें। कुछ मेरी बात की समझ आई? रसूलुल्लाह के सहाबा ने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, रब के महबूब को नहीं छोड़ा, महबूब की खातिर किबला छोड़ दिया। और अगर आप मजीद इस बात को समझना चाहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उस्मान को सफ़ीर बनाकर भेजा कि उनको जाकर बताओ कि हम जंग के लिए नहीं आए, हम सिर्फ काबा का तवाफ करना चाहते हैं। सहाबा पीछे बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, उस्मान कितना खुश नसीब है, काबे का तवाफ कर रहा है। फरमा मेरे सहाबा ठीक है तुम्हारा वो भाई है, लेकिन उसके मिजाज को मैं समझता हूँ। तुम कहते हो वो तवाफ कर रहा है, वो कभी निगाह उठाकर भी काबे को नहीं देखेगा, वो कभी निगाह उठाकर भी काबे को नहीं देखेगा। और जब हज़ीना उस्मान गनी को कहा गया उस्मान भाई आपको इजाजत है आप काबा का तवाफ कर लें, लेकिन हुजूर को हम तवाफ नहीं करने देंगे। उस्मान गनी ने बोलकर कहा तुम समझे ही नहीं हमारे दीन को, हमने दीन मुस्तफ़ा की अदाओं को का नाम रखा है। हुजूर तवाफ न करे और उमर तवाफ कर ले, कयामत तक कोई कहता रहे महबूब को छोड़ दिया। कहा नहीं, महबूब की खातिर सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन महबूब को नहीं छोड़ सकते। मेरे आका करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत उठी। हुजूर ने देखा 3 सरदार खड़े हैं, बात समझ आई है ना? और आपको पता है ना कि जो सरजमीन अरब पर बड़ी कौम थी वो बड़ी जिद्दी किस्म की कौम थी, बड़े जिद्दी से कौम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाजी मोहतरम 3 सरदार खड़े हैं और आपस में पता क्या बात कर रहे हैं, मुड़ ए दिहाड़ा भी साड़ी जिंदगी चावना बस अपनी अखा नाल सिरदारा वेखना, काबे दे कोठे दे उत्ते उमैया दा गुलाम बिलाल खलोता होना,
साढ़े वास्ते ओए होए मर मिटण दा मकाम है। त्रै आपस में गल्लां पे कर देन ते ना कहवे उताब इब्ने उसैद ते हारिस इब्ने हिशाम ते अबू सुफियान। अगर तुहाडी तवज्जो मेरे वाले पासे होवे, मैं उर्दू छोड़ के पंजाबी वाले पासे आ गया। ते अबू सुफियान पता क्या आदा, मैं तुहाडी काई नहीं सुनी। तवज्जो फरमाया 110 लियो, मैं तुहाडी उन्हें आख्या सारी जिंदगी सुनाइया भी नहीं तो सुनिया भी नहीं, हुण क्यों आदा? उस आख्या मक्का फतह हो गया, मेरी गल याद रखिया है, असी कोई गल करिए आड़े जमीन दे वट्टे ने भी नबी नूं दस छुड़े ने, आड़े जमीन दे वट्टे न ढीले ये भी नबी पाक नूं दस छुड़े ने। मैं गल काई नहीं सुनी। हुजूर दूरों टुर के नेड़े आए तो हुजूर फरमाया उताब के आख्या ही, हारिस के आख्या ही? आख्या या रसूल अल्लाह सरकार असा तक काई गल नहीं की, सरकार असा ते कोई गल नहीं की। हुजूर फरमाया उताब तू आया आख्या, उसैद तू आया आख्या। ते हुजूर नूं मुखातिब करके आदन या रसूल अल्लाह एडियां विथां ते खलो के गल्लां सुन लैंदे हो, इतनी दूर खड़े होकर बात को सुन लेते हो, इसका मतलब है हम दूर हैं, आका आप दूर नहीं हैं। अगर आका आप हमारे कुलूब के इतने करीब हैं तो मेहरबानी फरमाएं, दस्ते मोहब्बत दराज फरमाएं और सरकार हमें कलमा पढ़ाएं। वो एक रह गया जिसने कहा मैं तो काई गल नहीं की, मैं तो सुनी काई नहीं। वो अपने बूहे ते खलोता ते खुदा दी सौहे ने उलमाए किराम को पूछ लव्या है, बोलता कोई नहीं। उस आके मैं को कमला मैं बोला ते कदन भी कन होंदे वंज के मुहम्मद नूं कोई दसे, मैं बोला ते वट्टे जिना वंज के हुजूर नूं दसन। अपने बूहे ते खलो के कोई गल पे सुचेंदा ते हुजूर दी कमर मुबारक इस पासे, हुजूर कम कोई होर पे वैंदेन ते हुजूर सल्लम रुख बदलिया ते सरकार नेड़े आके फरमाया अबू सुफियान ए भी कर वेख, अगे भी जलील होया हुण वध जलील हो से। पहले बोलते पयां दो बंदे, उस आख्या मैं काई नहीं सुनी। आख्या क्यों नहीं सुनी? आख्या जमीन दे वट्टे मदीने वाले बादशाह दसेंदे इस वास्ते मैं गल कोई नहीं सुनी। हुण बोलदा कोई नहीं पिया, बोलदा कोई नहीं पिया, कोई गल सुचेंदा पिया। यार चलो ए इस्लामी भाई आए इन्हां मुनसिफ च बनाने, तुसी भी कोई गल सोचो मैं भी कोई गल सोचा। न तुहान मेरी गल दा पता ते ना मैं तुहाडी गल दा कोई पता। तवज्जो फरमाओ ना, गल नहीं समझ आई। लेकिन वो अपने बूहे ते खलो के गल्लां पे सोचेंदा, बोलिया कोई नहीं यार। उस आख्या मैं कोई कमला कद नूं जेड़े उन्होंने भी कन होंदे ते जमीन दे वट्टे मदीना दसेंदन, मैं बोले ही कोई ना। हुजूर नेड़े आए तो हुजूर फरमाया अबू सुफियान ए भी कर वेख। नहीं 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 तुसी बिरादरी ना बनो ना, मोमिन बन के सुनो। अबू सुफियान नूं छोड़ो, तुझे फिलहाल मोमिन बन के गल सुनो। गल समझ आई? हुजूर वापस मुड़े तो हुजूर फरमाया भी कर वेख। उस आख्या या रसूल अल्लाह दी सौहे ने मैं तो बंदियां नूं मना करेंदा गल्लां न कीतियां करो, मदीने तक गल अपड़ वैंदी ने। सरकार मैं तो गल ही कोई नहीं की। हुजूर फरमाया तू गल तो कोई नहीं की, ऐ गल सोची ना हूं, ऐ गल सोची है या? उस आख्या या रसूल अल्लाह केड़ी? हुजूर फरमाया तू बूहे ते खलो के सोचेंदा पिया है भाई बड़ा अमन हो गया हुण मक्के दे विच, सारे मुसलमान अपने घर च आबाद हो गए। कोई मैं हल्की जी चिंगारी सट्टा वत आपस में भिड़दे बम बड़बलदे, वत मोमिन हिक दी गर्दना लहेंदे ते वत जंगा शुरू होंदियां ते मैं वत चवाटी बन के विच बवा। हुजूर फरमाया सोचे कि ना खुदा दी इज्जत दी कसम ने 110 आलियो हाथ खड़े करके आदा मदीने आलिया हुण के करिए? न बोलिए तावी तन पता लगदा, न बोलिए तावी तन पता लगे, बोलिए तावी तन पता लगे। इस वास्ते सोनिया मेहरबानी कर, ऐ अबू सुफियान दे हाथ खलोते नहीं, ऐ हाथ खलोते नहीं। जड़ी दुश्मनियां होनियां हो गईयां हुण इनकार दस्ते मोहब्बत और दस्ते रहमत दराज फरमा ते मैं कलमा पढ़ा ते मैं अपना उम्मती बना। मैं हैराना पहले लोग काफिरान हुजूर दे इल्मे गैब नू जान के कलमे पढ़ दियां, आज लोग कलमे पढ़ के पढ़ के आधे कोई नबी नू पता है, कोई नबी ने इस गाल दा पता है। ऐसी बेहयामा और मुंह तल्ला करके नहीं जी बस 1:15 बजे जुम्मा पढ़ना, ये वड्डी मसीद वाले 3 बजे पढ़ेंदे जी। तू पढ़ जुम्मे कबर च रसूल ही आमना ना,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत वड्डा ना होया, ए बुजुर्ग बैठन मेरे वैन तो बाद इन्हां काबू कर लवे, इन्हां कोल पूछया है अल्लामा जौजी कितना वड्डा इंसान है। अल्लाह अकबर। आप फरमांदे ने मैं कुरान पाक दी एक आयत मुबारका दे उत्ते 2 साल तकरीर कीती, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, ते हर रोज मैं नवा नुक्ता बयान कीता ते मालूमात दी इंतहा ते एक दाड़े थोड़े जे मेरी तबीयत थोड़ा जा तकब्बुर आया, वह बड़ा जनाब 2 साल यो तो मौलवी जमे ही कोई नहीं जनाब। 2 साल में एक आयत करीमा दे उत्ते गुफ्तगू कीती, एक गल कीती ओने ते विचों एक बाबा उठी के खलो रहा, उस आख्या अल्लामा इब्ने जौजी एक गल दस, अज तेरे रब दी शान केवे, अज तेरे रब दी शान केवे ते तेरा रब करेंदा के पिया। अल्लामा इब्ने जौजी फरमाने बस खामोशी हो गई, कोई जवाब ना। दूसरे वत खलोता, उस आख्या जी वो मेरे सवाल का जवाब, फरमाने खामोशी। 3 रात आई ते हुजूर ख्वाब च आके फरमाने अल्लामा इब्ने जौजी नू पहचाने यो कौन आई? आके हुजूर नहीं फरमाया खिदर अय्या, ओ फरमाया खिदर अय्या ते उन्होंने दस छोड़ी मेरे अल्लाह दी हर शान कदीम है, अजली ते अबदी है, वो नवियां शाना पैदा नहीं करता, ते जेड़ा कुछ करना वो कर चुकिया। सवेर हुई ना, अल्लामा इब्ने जौजी बैठे मिंबर दे उत्ते ते ओ वत बाबा खलोता ते खलो के उस आके हुजूर को मेरे सवाल दे बारे सोचा ने। आ फरमाया हाँ तेरे सवाल दा जवाब आए वे। सुन के खिजर पता क्या दा, पता जी छोड़ो सवाल जवाब नू, पढ़ो दरूद मदीने आले ते जेड़ा ख्वाब विच आके तन सवालां दे जवाब दस गया। कोई तवज्जो है मेरी गल वाले पासे? आख्या जी छोड़ो इस गल नू, पढ़ो दरूद मदीने वाले दे उत्ते जेड़ा ख्वाब विच आके तुहानू सवालां दे जवाब दस गया। मेरे नबी पाक दे गुलामो, हुण अल्लामा इब्ने जौजी ने कोई आदा रवे रसूल नहीं सुनदे, रसूल तक गल नहीं अपड़दी। अल्लामा इब्ने जौजी दा सिर ला छोड़ो, वो अक्सी सिर लहावना कबूल है लेकिन ये अकीदा कबूल नहीं। मैं किथे आ, उस महफल किथे आई, मदीने आला किथे आ, इहदा मतलब है असी मदीने आले तो दूर हाँ, मदीने आला साडे तो दूर कोई नहीं। बदर वाले पासे साहबी पे वहंदे ना ते राह दे उत्ते बद्दू मिलया, बद्दू जरा जगया मेरी गल सुनिया, बिल्कुल अनपढ़ जिहा उजड़ जिहा ते साहबा रोक के पूछा इस इलाके का रहने वाला? उसके जी उस आख्या इतने थोड़े फासले साड़ी जंग होनी, उन्होंने बारे जानदा? उस आख्या नहीं जी मैं कोई ना जानदा। उन्हें आख्या बस आ नबी पाक की बारगाह आ हुजूर की बारगाह आके सलाम कर। उस आख्या अच्छा नबी पाक थोड़े नाल है? यार जंगली आदमी, जंगली जाहिल आदमी ओ हुजूर की बारगाह आके सलाम करके आदा जी तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो, सच्चे नबी हो? आ फरमाया हाँ। चकते बाद एक सवाल का जवाब नहीं मेरे देंदे? आ फरमाया बोल। उस आख्या आ जड़ी मेरी उठनी बाहर खलोती ये पेट च के वे? यार जेड़े जंगली ने ना उन्होंने भी अकीदा ने नबी होंदा ही होवे, नबी होंदा ही है जिसमें अल्लाह ताला इतना इल्म अता फरमाया होवे। सलमा बिन सलामा बिन दूकेश वकाना गुलामन, छोटे जे बच्चे आन उठी के खलो रहे। आप फरमाओ जहला एहो जिहियां गल्लां नबी तो नहीं पुछींदियां, एहो जिहियां गल्लां अली कोल भी नहीं पुछींदियां। फरमाया मैं हाजिर हां, मैं तन जवाब दे। सलमा बिन सलामा बिन दूकेश वकाना गुलामन, बच्चा है। हुण तुसी सुन सो ते तुसी हैरान हो वैसो उस बच्चे जवाब के दिता जेड़ा हुजूर दी दरसगाह दा सब तो निक्का जा तालिब इल्म है। ओ आदा तजूता अलैहि वफी बतनेहा सखलतुन मिनका। उस आख्या पलीद दे पुत्रा तू बुराई कीती इस जानवर दे नाल तन्हाई दे विच, लुग्गा है एक तू आए एक जानवर हा, तू दे नाल बुराई कीती ते तेरा नुतफा इस दे पेट दे अंदर मौजूद है। और चलिया तू नबी पाक को गल्लां पुछदा जेड़े हुजूर दी बारगाह च आ वंजन। कोई नहीं तुहानू गल दी समझ आई? कोई बंदा भी जानवर नाल बुराई नहीं करता, अगर बुराई करे तो कदी भी किसी के सामने नहीं करता। उस आख्या तू लुग्गा आए एक जानवर आई एक तू आए। तजूता अलैहि वफी बतनेहा सखलतुन मिनका। उस आख्या मेरे को पूछ तू लुग्गा आए, तू इस उठनी नाल बुराई की
ते तेरा नुतफा इहदे पेड़ दे विच उस आख्या मेरे कोल पुछ, नबी पाक कोल पुछ नहीं ते रब दे बारे पुछ। जी साडे हुजूर दे गुलामां कोल सवाल पुछ, असी तैन दसां कि तेरी इस उठनी दे पेड़ दे अंदर केवे। मेरे गल करन दा मतलब एवे बिल्कुल जाहिले अजटे और लेकिन अकीदा के रखदा कि नबी ओ हुंदा। अल्लाह के दरबार च दुआ गुआ, मालिक मेरी तुहाडी साडे सारिਆਂ दी हाज़री कबूल ते मंजूर फरमाए। करीम मालिक ए जहां जी जी मैं जनाब खिताब तो ढेर सारा कर छोड़ा जी। मैं जनाब खिताब तो मैं ढेर सारा कर छोड़ा जी। नहीं तसल्ली हुई जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम फरमाया वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल दे हुक्म नू मन्या उसने, तवज्जो फरमाओ, जिसने रसूल दे हुक्म नू मन्या उसने अल्लाह दे हुक्म नू मन्या। अल्लाह नू असी वेख ना सकदे, अल्लाह नू असी सुन ना सकदे। उस मदीने वाले बादशाह गल के फरमाया महबूब तन मैं सुनांदा रहा, तू मेरियां सुनदा रवी, मेरियां सुन के तू अपने उम्मतियां नू मेरियां गल्लां सुनांदा रवी। हाय हाय महबूब सोहणिया मेरियां गल्लां जड़ियां ना वो अपनी उम्मत तक पहुंचांदा रवी, ठीक है। और उम्मत दे वास्ते मैं हुक्म के जारी करसा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने अल्लाह दी इताअत कीती ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत कीती। जिसने अल्लाह दे हुक्म नू मन्या उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म नू मन्या। ते मैं एक जाम इसे कम वास्ते कर लिया। मौला वापस तशरीफ लेके आए और हुजूर नबी करीम नमाज असर अदा कर चुके। नमाज असर अदा हो गई। हुजूर ने फरमाया अली मैं थोड़ी देर इस्तराहत करनी है। हजरत अली अल मुर्तजा ने तशरीफ रखी और हुजूर ने अपना सर मुकद्दस जिहड़ा हजरत अली दी गोद च रखा। हुण कुरान भी वेखो ते रहल भी वेखो, अली दी गोद और मुस्तफा दा सर मुकद्दस। हाज़िर मोहतरम मेरे आका करीम ने इस्तराहत फरमाई, लेकिन शाम बिल्कुल ढलण दे नेड़े हो गई, सूरज आखिरी किनारे ते पहुंच गया। ते मौला मुर्तजा नू आदा अली सोने उठी में आ नमाज पढ़ ले आ। मैं थोड़ी देर रुक बैना,
ते तू उठ के नमाज पढ़ लै, इंज न होवे कि असर रह वंजे ते मदीने वाले बादशाह नहीं आख्या कि जिदी असर रह गई उदी दुनिया ते आखरत बर्बाद हो गई। अली सोनिया दुनिया ते आखरत बर्बाद न कर ते उठी के नमाज अदा फरमा ले। मौला मुर्तजा फरमांदे मेरी अख अथरू आए, एक अथरू डट्ठा हुजूर दे चेहरे वदुहा ते हुजूर दी अख खुली ते हुजूर ने फरमाया अली सोनिया मुहम्मद दे होंदियां रोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने वाले बादशाह दे होंदे होया पे रोना। फरमाया हुजूर गल एवे आ जेड़ा सूरज है ना ये अज अली नाल बखेड़े पे करेंदा, अली उठी नमाज पढ़, इंज ना होवी नमाज कज़ा हो वंजी ते वत असर दी नमाज। रब बड़ियां ताकीदा कीतियां क्योंकि बंदा उस वक्त बड़ा मसरूफ होंदा, कारबात अपने उरूज दे उत्ते होंदा ते मोमिन जड़ा उस वक्त सारे काम छोड़ के ते आके असर अदा करेंदा। ते जिस वक्त मोमिन नूं कब्र च रखिया वैंदा भावे दिहाड़ दे दा भी वजे होवन ते वक्त डीगर दा होंदा ते जिस वक्त बहाया वैंदा ते मोमिन को सवाल होंदा मन रब्बो का, ओ बोल के आदा यार चंगे मुसलमान हो तुसी सवाल करेंदे हो, उदो डीगर दी नमाज पे वैंदी तुसी मैं ना दो जी सवाल का जवाब दो वेदे कोई नहीं पे अद्दू ढलदा पिया मैं डीगर पढ़न दो। हाजी ने मोहतरम वो बस सवाल करें मन रब्बों का माँ दीनों का, लेकिन वो बोल के हुजूर दा गुलाम आदा मैं डीगर दी नमाज पढ़न दो। हाजी ने मोहतरम आखिर फरिश्ते अल्लाह के दरबार तशरीफ गिन वैंदे मालिक के कब्र च बंदा आया असी सवाल करेंदे जवाब वो नहीं देंदा, वो आदा मैं डीगर पढ़न दो। फरमाया इसका मतलब है कि वो डीगर दा बड़ा पाबंद आई, डीगर बड़ी एहतमाम दे नाल पढ़दा आई ते कब्र च भी अगर डीगर याद है उस दिहाड़ उस वक्त भी पहचान लिया, उस टाइम भी पहचान लिया कि डीगर दा टाइम है। फरमाया फरिश्ते हो एक सौदा मेरे नाल चक्कर हो। फरमाया मालिक तू करीम है हुक्म कर। फरमाया तुसी कब्र दे सवाल ना पुछो मैं हशर दा हिसाब ना लै सकदा। ए एडा सोहना वक्त डीगर दा ते रब दियां कसमां चा के प्यादा वाला असरे इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। हज़रत अली पाक फरमांदे ने या रसूल अल्लाह मेरे नाल बखेड़े पे करेंदा ही ते आधा ही अली जल्दी कर नमाज पढ़ ले। मैं कहा नहीं नहीं, कुरान सन ए तरतीब दिती व तो अज़्ज़िरू हो व तो अक्किरू हो व तो सब्बिहू हो बुकरतम वसीला। कायनात जितने दरबार ने हर दा अदब हद च रह के करया है, लेकिन जो रसूलुल्लाह दे दरबार दी वारी आवे ते हद्दां तरोड़ छोड़या है, हद्दां तरोड़ के रसूल दा अदब करया है। लोग आखन यार तो कोई दीवाने जी, ये ते कोई मजूब हैं, ये ते कोई पागल लोग हैं, इतना अपने नबी नाल प्यार करेंदे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया तो मैं इस वास्ते हुक्म पे देना कि दुनिया के जितने दरबार हैं ना, जितने वड्डे दरबार हैं उन्होंने उसूल निक्के निक्के दसेंदे ने। उस्ताद दरबार अल्लाह अकबर शगिरद दसेंदा जी उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं जरा आहिस्ता बोलिया है, उत्थे ज्यादा देर न बव्या है। जे जब कोई मसला पुछना होया जे बात किसी टाइम आके पूछ लवे उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं। बादशाह दे दरबार दे आदाब एक वजीर खलो के पे दसेंदा ते पीर दे दरबार दे आदाब एक मुरीद पे दसेंदा। मैं कुर्बान वंजा रब दे दरबार दे आदाब आदम पे दसेंदा, मूसा पे दसेंदा, ईसा पे दसेंदा, यूसुफ पे दसेंदा। कुर्बान वंजा रब्बा तेरी शान तो हर ने तेरे दरबार दे आदाब दसे, गोया हर वड्डे दे दरबार दे आदाब निक्के दसेंदे रहे। वाहिद रसूलुल्लाह दा दरबार है, वाहिद मेरे मदीने आले दा दरबार है। दरबार निक्का है मगर असूल बनावण वाला वो इतना वड्डा है। फरमाया खबरदार गल करन लगो ते पहले लफज मुहमल न बोलिया है, एहो जिहा लफज बोलिया है जेड़ा बिल्कुल क्लियर होवे, जिदे दो मफहूम होवन। याद रखो मैं लफज तो ना बोलन देंदा जी, अगर लफ्जां दे विच इतनी एहतियात है ते मैं बोल के आदा ला तरफऊ अस्वातकुम। ऐथे पढ़े लिखे मौलवी समझे पैन शायद शाहरी हुजूर दी जात दा अदब पे सिखाए देन, रब प्यादा नहीं और जात तो बड़ी दूर दी गल है। हालांकि मैं गल दा अदब पे समझाना कि मेरे नबी नाल गल किवें करनी, हालांकि मैं सिर्फ बात करन दे आदाब दसेंदा पिया ते कोई इहो जिहा लफज ना बोली जे दुश्मन विचों कोई होर च मफहूम कढे। मैं तैनूं वाज़ह पिया दा या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई ऐसा लफ्ज मेरे महबूब दी बारगाह च नहीं बोलना जिहदे माने दो होवन। ते फरमाया अगर माने दो होवन ते नीयत तेरी ठीक होवे ते मेहरबानी करके वो लफ्ज छोड़ देवी जी, क्योंकि उस लफ्ज दे मफहूम इच मेरे महबूब दी बेअदबी है। मौला मुर्तजा फरमाते ठीक है तू वंजना, बत वेखी वैसी नमाज पढ़ी वैसी। हुजूर उठे, हुजूर फरमाया अली क्यों फिर ना? अगर यार रसूल अल्लाह नमाज डिगर दी रह गई। हुजूर हैं हाथ चाह के फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। ऐ अली जड़ा हा ना ए मालिक तेरी ते तेरे रसूल दी इताअत चा नमाज पे बहंदी। उस्ताद जी वेखो ना मसीत च बह के क्यों जिहा अदब सिखाया जा रहा है जी। हाँ अल्लाह अकबर, नमाज वहदी पई ते रसूल हाथ चा के यदुल्ला आले हाथ चा के पिया देन मालिक ए अली तेरे ते तेरे रसूल दी इताअत चा मेहरबानी कर सूरज वापस लौटा छोड़। दियों आया वापस ते बोल के आदा अली अली भाई जल्दी करो नमाज अदा करो, क्योंकि मैंने भी रब के अर्श के नीचे जाकर एक सजदा करना है। मैं भी बड़ी जल्दी में था रब के अर्श के नीचे, मैंने भी सजदा करना होता है। हज़रत अली फरमाते हैं हुण खलो के सुन ना मेरी गल, सारी जिंदगी लोग तैन वेख के नमाजा पढ़ियां, आज जरा तू खलो ते अली दी नमाज नूं वेख। आज तू खलो ते अली दी नमाज नूं वेख। अली कितने इत्मीनान ते सकून नाल नमाज पढ़दा ते जे अली दी पैर दे विच तीर लग वंजे ते गुलाम कढन ते अली फरमांदा ना ना तकलीफ पे होंदी। जदों मैं नमाज विच होवां ना राई तहू फारफ्तहू फाबतहू, जदों मैं रब नाल गल्लां करदा पे होवां रब मेरे सामने होवे उस वक्त तीर कड़ लविया है हुण न कढ़िया है। इतने इनहिमाक दे नाल अली नमाज पढ़न वाला फरमाया खलोता रहो। ठीक है अली मुर्तजा सलाम फेरिया ते फरमाया अली हुण इजाजत है? फरमाया पता लग गई अपनी औकात दा जी, अपनी औकात की समझ आ गई है या कि कोई नू समझ आई? उस आखिया मैं तो अगे औकात की समझ आई हुई आई। 309 साल मैं पासे फेर के चढ़दा भी रहा ते लांदा भी रहा। ये तो अली तेरा मकाम है। वो असहाबे काफ 309 साल गार दे अंदर रहे। व तर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल फहुम फी फजवा ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। ये अल्लाह दी निशानियां तो निशानियां। मैं चढ़दियां भी रुख फेरेंदा हो लांदियां भी रुख फेरेंदा हो। किसी बादशाह वास्ते आखे नहीं नहीं ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती दे वली हान उन्हां दे वास्ते मैं रुख फेरेंदा हो किदां किरना न पवन ते जिस्म किदां फट ना वंजन फुल ना वंजन। मैं हाथ जोड़ के आख्या बेनियाजा एक गल दा दस, चलो ए तो अंदर शेल्टर दे थल्ले हान ए तो गार दे थल्ले हान ते जेड़ा बाहर कुत्ता पियो होया आई ओदे उत्ते केड़ी छां आई, ओदे ते सारा दिहाड़ धुप पड़दी आई, ओदा जिस्म क्यों नहीं फटिया? उस केड़ी रियाजत ते इबादत कीती, उस केड़ी नमाज़ां पढ़ियां। रब दे दरबार जो सदा आई गल ए वे इस मेरे नेकां दा हया कीता। इना इस कुत्ते ने कोई नहीं समझदे पे गल नूं, इस कुत्ते ने अल्लाह दे वलियां दा हया कीता, अल्लाह दे वलियां दा अदब कीता। ते जिस वक्त असी 6 महीने तो बाद वलियां दे रुख फेरेंदे हासे ना, करवट बदलेंदे हासे, करवट बदलेंदे हासे ते नाल कुत्ते दी करवट भी बदल के आदे हासे। और जे कुत्तर भी वलियां दा वफादार हो वंजे रब उदा भी हया करेंदा ते जे उम्मती होवे नबी पाक दा ते गुलाम पीर सियाल दा बन वंजे। सियालवी साहब बोले, सियालवी साहब तवज्जो है मेरी गल वाले पासे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हलाली खून दी निशानी, हलाली मुरीद होवे ते निशानी है जी। हाँ ओ केड़ा मुरीद जे पीर दी तारीफ सुन के ते जना मुंह तल्ला करे ते काला करे, ओ केड़ा उम्मती है रसूल दी तारीफ सुन नहीं जी नहीं, ओ आदर है भतीजा ते आदर है भाई। गल नहीं समझ आई? जिन्हें वेख के ना मन्ने आदर है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साडा बतरीया लगदा, साडा बतरीया लगदा। ते जिन्हें ईमान दियां दौलतां नसीब हुई ओ के आदर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो आदर साडे जिया ते जिन्हें हुजूर नूं वेखो ना कि एहो जिहा रब बनाया ही कोई नहीं।
अल्लाह अकबर। अगर तवज्जो फरमाओ ना, जेड़े आदे ना बदरिया बदरिया, उन्हां दी अगली नस्ल बिरा बिरा पे आती। जरा जागो तो मैं गल समझा छोड़ा। हुण वेखो ना, मेरा एक बिरा है, उदा बेटा है, वो मेरा क्या लगा बतरिया, ते मेरे बच्चों का क्या लगा बिरा लगा। तवज्जो है जी भाई, जेड़ा मेरे बिराऊ का पुत्र है वो मेरा क्या लगा बतरिया, ते मेरे बाला का क्या लगा बिरा लगा। प्योर याद रहा भाई, ये बतरिया 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 साडा बतरिया, ते अगली जी नस्ल आई उन्हें कि जे तेरा बतरिया तो साडा बिरा है। गल समझ आ गई। फाज़ल लिमन शिअत मिनहुम फस्तगफिर लहुम। फरमाया अगर बिरा होंदा ना तेरा, ते रसूल दे बूहे ते आके तू इजाजत मंगिया, वैंदे तेन इजाजत लैण दी इजाजत कोई ना आई। फरमाया तू इजाजत लैंदा पिया, इसदा मतलब है रसूल दे दरबार दे आदाब हो रहे, आंदे भी इजाजत लैनी ते वैंदे भी इजाजत लैनी। फरमाया आका साडा हक कोई नहीं। फरमाया बिरा होवे आता हक होंदा, पुत्र होवे आता हक होंदा। ये अल्लाह दा रसूल है, सारे हक इस देन, तुहाडा हक कोई नहीं। महबूब चाहे तो इजाजत देवे, महबूब न चाहे तो इजाजत। हाँ जी, हुण थोड़ी तवज्जो फरमाओ, गल थोड़ी अग्गा भी समझा छोड़ा। बाबरी इस्तगरा के बैठे मेरी गल नूं बड़ी मुहब्बत नाल सुनते पैन। ये जेड़ा दूं वापस आया ना, तुसां सिर्फ इतनी गल सुनी, थोड़ी अग्गा गौर फरमाओ। अल्लाह ने दुनिया के निजाम नूं दरहम बरहम करके रख दिता, ठीक है ना। अज 7 बजे बंदे दुनिया ते आवना, दियों तो पिछे टुर गया, ओदी पैदाइश ते शेड्यूल चेंज हो गया जी। जिस बंदे 7:15 बजे मरना, वो वाद्यों वापस लग गया, 2 घंटे उन्हें वक्फा लग गया। कायनात दा निजाम मेरे मौला मुर्तजा दे सदके बदल के रख दिता गया। ते मौला दा गुलाम है जिदा नाम सैयदना बिलाल है, ठीक है ना। सारे बिरा बैठन, मैं थोड़ी इजाजत लै ला, सवेरे जुम्मा भी और मसरूफियात भी हैं। अहंज करके ना सारे वेख के ना, उन्हें आख्या अज कोई नहीं, बिलाल नमाज पढ़ के निकल गया। आखिर रसूल बैठे, एक दरखास्त दे दी। एक उठया, सके या रसूल अल्लाह, सरकार सरकार मेहरबानी फरमाओ, एक इज्तिमाई दरखास्त है। हुजूर फरमा दो। अगर या रसूल अल्लाह बांगा ना, अगर ये चेंज हो वजे ना, तब्दील हो वजे, ये सीन शीन की कोई समझ नहीं आती, ये तब्दील। हुजूर फरमाया आ तो ठीक, अगो तुहाडा अपना मशवरा जी। उन्हें कहना या रसूल अल्लाह सरकार तब्दील हो गई। हुजूर फरमाया चलो ठीक है, सवेरे कोई होर बना लवे। वो कुछ सियाणा बंदा लग दिया ना, हुजूर दा साहबी आई करके ना बूहा खड़का के प्यादा बिलाल का सुनी यही गल। फरमाया सुनाओ जी के। आखे आई इज्तिमाई दरखास्त आई भाई, मुअज्जिन चेंज किया वजे, बांगा चेंज किया वजे। ते आप फरमाया वत नबी पाक के फरमाया। आखे हुजूर खामोश हो गए, ठीक है थोड़ी। अच्छा चलो, हुण हजरत बिलाल की वुजू ते आ गया मुसल्ले ते। मुसल्ले ते बैठे ने, अल्लाह के दरबार हाथ चा के आदे या अल्लाह, या च मेरी जबान वटाया, या ए बांग च वटाया, या बांग दे लफज बदली वजन, तो या मेरी जुबान बदली वजे। जिस टाइम बहु इश्क इलाही दे विच मुस्तगरक हो के सी बिलाल ने दरखास्त पेश की थी ना, ते हातिफ गैबी सदा आई। बिलाल सुनिया, आजान दे अल्फाज इस वास्ते नहीं बदलने, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, ते जुबान इस वास्ते नहीं बदलनी कि जुबान मदीने वाले नूं बड़ी प्यारी लगती। फरमाया मालका मेरी इज्जत दा सवाल है। फरमाया बिलाल तेरी इज्जत बड़ी प्यारी, तेरी इज्जत बड़ी प्यारी। वो दहाड़े दी तेरी इज्जत प्यारी जदों अबू बकर कोल खलोता तो मैया बोल के प्यादा, एडा कुंजे ने, एडा कुंजे ने, इतना कुंजे ने, मार खा 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 के एक बारी भी रहम की अपील नहीं करेंदा। जदों ही मैं आखा भाई ओ बुआ छोड़ दे, ते नाले बोल के आदा जिसम खरीदे ही ना, जिसम खरीदे ही हुक्म दे, अगर तेरा हुक्म न मन्ना सजा देवी। जिसम तू खरीदा, दिल तो मैं मदीने वाले नूं दे छोड़, दिल तो मदीने वाले दे छोड़िया। मदीने वाले दी मोहब्बत से दिल च आ गई, दिल मदीने वाले वास्ते। आज ने मोहतरम रात इस टाइम गुजरी ना, तो सवेरे साहबा ने तईता दी नमाज़ें पढ़ियां, मुड़ इंतजार करन भाई कि नहीं तारा अगे पिछे होवे ते बांग दे भी है। लेकिन जिस वक्त पो कोई ना फुटी ना,
जी ते हुजूर दी बारगाह च आए ते फरमाया या रसूल अल्लाह सरकार मेहरबानी फरमाओ, आज फजर दी आज़ान दा टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा। हुजूर नबी पाक फरमाया तुसी आदो क़यामत आ गई। फरमाया क़यामत उस वक़्त आ गई आई जिस टाइम तुसा ये आख्या या रसूल अल्लाह बांगा तो वटाइए। तुसी ये पूछना है कि क़यामत आ गई। फरमाया क़यामत उस वक़्त आ गई आई जिस वक़्त तुस आख्या बांगा वटायो। फरमाया कायनात ने मेरे बिलाल, मेरे रब ने कायनात का निज़ाम मेरे बिलाल की खातिर बदल के रख दिता। जदों तक बिलाल अजान न देसी उस वक़्त तक ए फजर दी आज़ान नहीं हो सकती। सईना बिलाल ने आज़ान दी ते फिर फजर दी नमाज दा वक्त होया। मैं वापस अपने मौजू वाले पासे आवां। रब ने कायनात दा निज़ाम बदल के रख दिता। जिस 7 बजे आवना 2 घंटे होर पिछा जनाब उहदा शेड्यूल चेंज हो गया। लेकिन सरकार करीम दे गुलामों एक हुजूर दी अपनी नमाज कज़ा हुई। जी या रसूल अल्लाह मुड़ तुसां उंगली दा इशारा क्यों नहीं कीता? सरकार ए सूरज क्यों नहीं वापस आया? सरकार तुहाडी अपनी नमाज एक कज़ा होई आई। तुसा बिलाल नू आखे ख्याल रखी जिस टाइम आज़ान दा वक़्त होवे मैन बेदार कर छोड़ी। लेकिन अल्लाह ने अपने दीदार च मुस्तगरक करके फरमाया सोहणिया नमाज नू छोड़ मैन वेख। फरमाया मालिक हिकमत के वे? फरमाया तेरे उम्मती बड़े प्यारे ने, इन्हां हर रोज़ कज़ावां पढ़नियां। ओ जी वेखो जी उस्ताद जी मैं आया 4 बजे ते 8 बजे मेरी अख खुली। उस्ताद चल कज़ा पढ़ ले, कज़ा नमाज पढ़ ले, चूंकि तेरे उम्मती बड़े प्यारे ने इस वास्ते कज़ा नमाज। फिर सवाल होया कि आका जो तुहाडी नमाज कज़ा होई आई तो तुसा सूरज वापस क्यों ना बुलाया? फरमाया मेरे उम्मती अगर मैं सूरज वापस लौटाई आना तो ये मेरी बनवेंदी सुन्नत जी। ते जिस वक्त 110 के अंदर किसी की नमाज कज़ा होंदी तो उठी के वेदा है जी 9 हो गए न, मैं तो 5 बजे पढ़नी आई। वो है करके इशारा करेंदा ते दियूरिया दे पिछा जी उदो शाहपुर किसी की कज़ा हुई पई जी। हुण टाइम नहीं चित लव्या गल थोड़े घर वहीं के बह के समझदार बंदे हो, कमलियां गल्लां चिथेंदे हो, चंगियां गल्लां भी चित के वेख्या है। इन्हां दा अपना एक जायका जी। ते जिस वक्त शाहपुर किसी की कज़ा हुई उसकी 10 बजे अख खुली, जल्दी जल्दी वुजू किया, वुजू करके उसे हथ किया तो वध पिछा आ गया। ये एक दिहाड़ भी गुजरनी बड़ी औखी आई। फरमाया सोहणिया तू एक चा कज़ा पढ़ ताकि तेरे उम्मतियां भी कज़ा पढ़न दा तरीका आ वजे। ते जे तू वापस दिऊ फेरिया ये बन वैनी तेरी सुन्नत ते हर रोज तेरे उम्मतियां इस निज़ाम नू बखेड़ा बनाई रखना। हाँ हाँ तेरी उम्मत नू हंजे भी मैं इतनी शाना अता फरमाइया जे द्यों वापस नवी आवे ते वध भी दी इतनियां ही शाना हैं जे ए फजर दी नमाज इशा दी नमाज बाजमात पढ़ लवन तो मैं सारी रात दा सवाब लिख छुड़े सा। इस सारी रात खलोते रहन मेरी इबादत करेंदे रहन। हुजूर ने हाथ चाह के फरमाया अली मेरी और मेरे रब दी इताअत चा मालिक सूरज नू वापस कर मुकदी मुकाई। अगर मुस्तफ़ा 1 महीने तक सिर चा के बार बार रब नाल गल कीती फिर मौली जी गल तुहाडी ठीक है भाई नबी दे मंगिया कुछ नहीं हुंदा। हाँ अगर अली उल मुर्तज़ा वास्ते सूरज वापस नहीं आया मुड़ गल बिल्कुल तेरी ठीक है भाई नबी दे आखण नाल नबी दे मंगण नाल कोई फर्क नहीं पौंदा। ते जे हुजूर नू सिर्फ ख्याल आया होवे ते रब निज़ाम बदल छोड़िया होवे। वत तू ही बंदे दा पुत्र बन वंज, तू ही बंदे दा पुत्र बन वंज, ना मां लीक लवा ना प्यो लीक लवा, रसूलुल्लाह दा पाक उम्मती बन वंज क्योंकि कब्र चेहरा तू मुस्तफा नू ही विखावना। बात समझ आ गई ना? हुजूर नू महीना नहीं लम्हे नहीं घड़े या नहीं बल्कि हुजूर ने सिर्फ तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने फरमाया महबूब जिस पासे दिल लिया अपना रुख फेर दे और मौला मुर्तज़ा वास्ते हुजूर हाथ चाहे तो फरमाया सोने सारे है नहीं तेरे खिडौने जिवें चाहना इशारा कर जिवें तेरा दिल करदा इसनू वापस लिया। ते अली नमाज पढ़े ते कायनात नू पता लग वंजे जिन्हां रसूल दे अदब कीते अल्लाह ने अदबे मुस्तफा दे पिछे कायनात दा निज़ाम बदल के रख दिता। ते जिन्हां अदबे मुस्तफा नहीं किया मुड़ जदों कब्र च वैसे ना फिर उस टाइम पता लग सी बल्कि मरन तो बाद ही तेरा चेहरा किसी नहीं वेखना। पुत्र आखना संदूक दबो जी किल लाओ जी नहीं जी नहीं मुंह ना विखाया है इंज ना हो किसी की बिनाई जाया ना हो वंजे। ते जिन्हां सारी जिंदगी रसूल नाल वफा की वो 3 दिहाड़े पै रहे ते लोग वेहते रहे यार एडा सोहना चेहरा
जिवें जिवें वक्त गुजरदा वैंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद करीब होंदी वैंदी इहदा चेहरा निखरदा वैंदा। वजह के वे कि अपने नबी नाल वफा कीती सी। जिन्हां नबी नाल वफा कीती ओ मरण तो बाद भी जिंदा, ते जिन्हां नबी दे नाल वफा नहीं कीती ओ जिंदा हो के भी मुर्दा। अपने नबी नाल प्यार करो, अपने नबी दी सुन्नतां दे उत्ते अमल करो। जे बूहे ते कोई आ वंजे ते जो ताकत होवे ते उसनू अता कर छोड़ो, जे नहीं ताकत ते चुप करके माजरत कर लो। भाईया मेरे कोल हैन कोई नहीं, जदों होए तेरी खिदमत करे सा। अल्लाह ताला तुहाडे घर च अपनी रहमत और बरकत दा नज़ूल फरमैसी। ते मेरे नबी पाक दे गुलामों, दिहाड़े बड़े थोड़े रह गए जी, दिहाड़े बड़े थोड़े जी। आउण दी तरतीब है, वैण दी कोई तरतीब नहीं। बंदे इंज वैंदे पैन बे तरतीब कुछ समझ ही नहीं आती पई। अल्लाह अकबर। इस वास्ते उस वक्त तो पहले पहले अपनी अपनी तैयारी कर लो। ये मुरब्बे ते जायदादां विरासतां ही टुर वैणियां ने। पुत्रा तुहाड़ियां कबरां ते कोई नहीं आवना, मैं लिख के तुहानूं दे सकदा। लेकिन जिन्हां जिंदगी दे अंदर दीन दी खिदमत कीती, अल्लाह दी सौं राती भी लोग 10 बजे कबर ते खलो के है जी फातिहा पढ़ते पे होंगे। यह जी दीन की खिदमत करके गया। बड़ा मुख्तसर जे वक़्त ने, इस वक़्त तो फ़ायदा उठा लो। नमाज का टाइम होवे, दुनिया के सारे काम छोड़ो, आके अल्लाह ताला दे रसूल नूं राज़ी करो। वेला टाइम होवे, गीबत तो बचो, गिले तो बचो, बदगुमानी तो बचो। किसी मुसलमान के बारे हंजा बैठिया गुमान न बनाओ। चंगी सोच यही है। कोई लगे वैंदा, कोई बाबा तो सोच रखो वड्डा, अमल ही वड्डे होसोस। कोई निक्का, ये निक्का जे गुनाह भी निक्के होसन। अपने आप नूं गलत गुमान तो बचाओ, चंगे गुमान च आसो। हो सकदा तुहाडे चंगे गुमान दे नाल ओ बंदा चंगा हो वंजे जिहदे बारे असी गुमान रखी बैठे आ। हुजूर गौसे पाक दा महीना, अल्लाह ताला आप दे फयूज़ व बरकत तो सन माला माल फरमाए। शबे जुमा नबी पाक दे कसरत नाल दरूद पढ़न दी रात। हुजूर फरमाए जिहड़ा मुहब्बत नाल दरूद पढ़े उहदा दरूद मैं आप सुनदा। ते जिन्हां लोकां दियां जिंदगियां रंग लगे ना, अल्लाह दी सौं इन्हां पैर नप के पुछया है। वो आदन जिदन दी मदीने दी ज़ियारत होई ना, जिंदगी दा मुल पे ही तां है। जदों वो चेहरा नजर आया ना, बस उधड़ तो बाद इबादत च भी सकून आया जी। ते अज अगर तुसी बह के मुराकबा करो ना, अपना कब्रिस्तान के अंदर बह के मुराकबा करो। ए अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल गवाह ने, मैं हथ जोड़ के प्यादा जिन्हां गलत तवीत पाए ते हुजूर दी उम्मत नूं तंग कीता, ओ बंदे कब्रे सब तो ज्यादा औखे। जेड़े बंदे रसूलुल्लाह दी उम्मत नूं, हुजूर दी उम्मत दे अफराद नूं तकलीफ देंदा रहे, अज कब्रां दे विच बड़े औखे। जरा बह के मुराकबा करया है, तवज्जो करया है जी। ये बंदा केड़ा गुनाह करके दुनिया ते गया? कोई जारी गुनाह नहीं इस कीता। सिर्फ बीवी दे आखे लग के बैड़े तवीद इस्तेमाल करेंदा, बैड़े लोगों कोल बांदा, किसी का घर तबाह किया, किसी के पुत्र की जिंदगी तबाह की। राहे लिल्ला नेक लोगों के नाल अपनी सोबत बनाओ, उन्होंने कोल बासो, तो सीधे राह लै सर। ना मेरे बच्चे ना ए भाई तेरी तुद नाल दुश्मनी है, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं ना, मैं क्यों लिख के देवां। चंगे लोगों को बासो ते चंगी गल तुहाडे पल्ले पौसी, माड़े लोगों को बासो माड़ी सोच लैके आसो। जेड़ा बंदा भी मंगदा पिया तवीद दे पैसे, यकीन कर लवे, तसल्ली कर लवे, एक नंबर दा जाहिल हो सी, एक नंबर दा बेवकूफ हो सी, अनपढ़ हो सी, मैट्रिक फेल हो सी, न कोई पिछा पीर हो सो न कोई अग्गा पीर हो सो। बस बेचारा बैठा भुलेखे दे विच ते भुलेखे च बह के पैसे वाला कारोबार कर रहा। लेकिन अगर इहो जे बंदे बूहे ते वंजो जेड़ा तुहाडे कोल मंगे नहीं, तुहाडी इज्जत दी हिफाजत करे, तुहाडे नाल प्यार करे, खुदा दी सौं समझ वजने आए, ये रसूलुल्लाह दी उम्मत दा एक ओ शख्स है जेड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा बह के, जेड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा, ड्यूटी समझ के मेरी अख नाल किसी दा नुकसान ना होवे, मेरी जुबान नाल किसी दा नुकसान ना होवे, यार मेरे सोच दे नाल किसी दा नुकसान ना होवे। जदों ये तब्दीली साडे अंदर आसी, साडे घर सकून होसी। मेरी गल समझ आती ना? अच्छा धी पर ना छोड़ी, वत हर हफ्ते मंज के लै आवना, ये केड़ा तोके जी मौली जी दसो तो सही। धी जपर नहीं गई, हुण मियाँ जाने ते बीवी जाने। गल समझ आ गई? सवाणी दे आखे लग के तुस जनाब जी का घर खराब किया है। मेहरबानी करो, बेटी की शादी कर, मेरा बच्चा अपने घर में बैठो, अपना घर आबाद करो, वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरी गल समझ रहे? और मेरे को जितने भी केस आवन ना, मैं हमेशा आदा मेरी धीए मैं तेरी सपोर्ट कोई नहीं करनी, मैं सपोर्ट जवाई दी करनी। सियाने आदन जिन्हें धियां वसावनी आदन मेरा जवाई बड़ा चंगा जी।
इन्हां दियां जब वसावणियां होवन ना वो हमेशा धी दी सपोर्ट नहीं करेंदे, वदन साडा जवाई बड़ा चंगा जी। और हो सकता है इंसान की सोच रखने नाल, मैं रसूलुल्लाह दे मिंबर ते बैठा, कई घर आबाद हो गए लेकिन कई चिट्ठियां दाड़ियां वाले वेखे जिन्हें सवाणियां पीर बनाया होया जना। नहीं जी मेरी सवाणी जिवें आखियो फैसला करे सी बाबा जी तुसी दुनिया दे उत्ते जन्म करिए, बेटी दी शादी की, बेटी ने अपने घर पहुंचाओ, बेटी आवन लगे उन्होंने आखना जने को इजाजत किवें लैनी, मैं अम्मा नूं मिल आवां, कोई सवाब नहीं, इजाजत दे मैं अम्मा दी ज़ियारत कर आवां। तुरदियां हर कदम दे उत्ते अल्लाह अकबर अल्लाह सवाब अता फरमाए सन, ते मां नूं बह के हंग करके वेखसी अल्लाह ताला हाई दा सवाब अता फरमाए सन, दूए बारी वेखसी अल्लाह दूई हाई दा सवाब, त्रीए बारी वेखसी सिर्फ एक लफज बदलण दा, एक लफज बदलिया ते उदे नामे आमाल दे अंदर नेकियां लिखनियां शुरू हो गईयां। लेकिन ऐ सारे बाबे बैठे खुदा दी इज्जत दी कसम ने न इन्हां नूं जिंदगी गुजारन दी जाच आई, सारे बाबे बैठे मेरे सामने, ये सारे अलामे फलामे जो सारे बैठे, सारी जिंदगी इन्होंने जिंदगी गुजारन की जांच नहीं आई क्योंकि पिछे कोई नहीं। बात समझ आ गई ना, पीर उरी आ गया 50 बंदा नाल, ये जुल्म है जनाब मुरीद उत्ते, हुण रोटी खवावनी जनाब, कहन हाथ धोवाइए पहले, ओ जी पीर नूं धोवायो जी, सियाणिया कमलिया सब तो आखिर ते पीर नूं दवाई देन ताकि जिस वक्त पीर दे हाथ धोपदे वजन ते नाले रोटी शुरू हो वंजे, इंज ना होवे बेचारा जाहिल पहले हाथ धो के बैठा रहे, जल्दी करो आ हाथ धो आ। को 2-4 बंदा महफल दे विच बैठ के चंगियां गल्लां भी सिख लैंदा। बात समझ आ गई ना, अगर पीर साहब मौली साहब घर आ गए अल्लाह अकबर, अगर तुस उन्होंने चेक करना हाथ धोआ के उन्होंने तौलिए च दो, जे पुजी पूज लैन हाथ से समझाए खाली है। बात समझ आई, ते जे हाथ जनाब धो के ते न पूछन ते दा मतलब है बिल्कुल बाबे होरी साहब उन्होंने अकल है शऊर है, क्योंकि कपड़े च वध जरासीम होंदे जिस टाइम मतलब वध हाथ मरेंदा ये ठीक है ना, न ये गल्लां प्यो सिखाइयां न ये गल्लां मां सिखाइयां। मां दा कम्मा धी दी तरबियत करना ते प्यो दा कम्मा पुत्रे दी तरबियत करना। मां किसी होर कम्मे च लगी रही, प्यो किसी होर कम्मे च लगा रहा, ते धी जनाब उस बेचारी ने पता ही नहीं घर किवें आबाद करना। कुर्बान वन्ना सैयदा फातिमा ज़हरा, तेरे किरदार तो मेरा मुहम्मद चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैन कायनात दा सारा जहेज दे सकदा, लेकिन हुजूर दी नज़र अपने गरीब उम्मती दी धी दे उत्ते आई। जदों मैं जहेज देसा ते कल गरीब जदों अपना पुत्र धी टवेंदा पियो सी, सोचे सी या रसूल अल्लाह सरकार तुसा ते फातिमा ने इतना जहेज दिता, मैं कित्थों देवां। हुजूर फरमांदे मैं तेरा ख्याल आ, तेरे पिछे मैं फातिमा ने भी काई शै नहीं दी जी। आ जाओ नबी पाक दी सुन्नत दे उत्ते अमल करो, आज हुजूर दी सुन्नत दे उत्ते अमल करसो, ये दुनिया भी संवर वैसी, ये आखरत भी संवर वैसी। गैर मुस्लिम बैठा दीन नू पढ़दा, उसका कह ये ढुच्चर है सब कुछ, कोई दीन शीन नहीं है। किबले की तरफ मुंह नहीं करना पेशाब करते वक्त, किबले की तरफ पुश्त नहीं करनी, निकलते हुए जनाब जो है वो बायां पाँव बाहर निकालना है, दाखिल होते वक्त दायां अंदर डालना है। उसने कहा ये कौन सा दीन है? वो कहता है फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जब मैंने दीन पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अगर चलते हुए दायां पांव आगे हो और मौत आ जाए तो बंदा अगली तरफ गिरता है, और अगर चलते हुए अगर चलते हुए दायां पांव आगे हो, मौली जी को बस भी करो आ, कोई इंसान वाली को गल सिख भी लो, चलते हुए दायां पांव आगे हो, मौत आ जाए बंदा आगे गिरता है, और अगर चलते हुए बायां पांव आगे हो, मौत आ जाए बंदा पीछे गिरता है। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम आज मुझे दीन की समझ आई, रसूल क्यों कहता है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां पांव अंदर रखो ताकि मौत आए तो तुम मस्जिद में गिरो, और निकलते वक्त बायां पांव बाहर रखो कि अगर निकलते वक्त भी मौत आए तो तुम अल्लाह के घर में गिरो। कहा खुदा की इज्जत की कसम जो दीन इतना फितरत के करीब है, मुझे वो दीन कबूल कर लेना चाहिए, मोहम्मद का कलमा पढ़ के मोहम्मद का गुलाम बन जाना। सारी जिंदगी गुजर गई, सज्जा रखी कब्बा रखी, समझ ही नहीं आई। अल्लाह ताला मेरी आप तमाम दोस्त अब आपकी हाजिरी कबूल